जय हिंद इंजीनियर्स। कभी आपने सोचा है कि जब पावर प्लांट से बिजली 100 ऑफ किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करती है तो कंज्यूमर तक कैसे पहुंच जाती है और वोल्टेज कैसे चेंज हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका वोल्टेज ज्यादा हो गया तो इक्विपमेंट डैमेज हो जाएंगे और अगर वोल्टेज कम हो गया तो मोटर हीट होने लगेगी और तो लाइट भी डिम जलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को कंट्रोल करने के दो मेथड होते हैं। कौन सा? एक होता है इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल और दूसरा होता है एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल। और आज के बाद आपको ये दोनों कभी भी कंफ्यूजन नहीं लगेंगे। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है, वोल्टेज का राइज या फिर वोल्टेज का ड्रॉप? क्या सबसे ज्यादा डेंजर होता है? दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो कि पावर प्लांट से बिजली 220 केवी की बिजली गई और 300 किलोमीटर दूर तक जा रही है। और ट्रांसमिशन लाइन कोई आइडियल वायर तो नहीं होता, इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है और तो और ग्राउंड से कनेक्टेड कंडक्टेंस भी होता है। और इसी वजह से लाइन के स्टार्टिंग में और एंडिंग में वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है। स्टार्टिंग में और एंडिंग में, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। दोस्तों, कभी कभी तो लाइट लोड कंडीशन में रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड के वोल्टेज पे, जिसको हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। अब सवाल यह है कि इस वोल्टेज को कंट्रोल कौन करेगा? यहीं से होती है वोल्टेज कंट्रोल की कहानी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल की कहानी के बारे में। और दोस्तों, इसके नाम से ही पता लगता है इंटरनल मतलब ट्रांसमिशन लाइन के इंटरनली वोल्टेज को कंट्रोल करना। मतलब दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ही वोल्टेज को कंट्रोल करना, यानी कि उसी के पैरामीटर को यूज करके। दोस्तों, लाइन की कैपेसिटेंस, लाइन की इंडक्टेंस और रिएक्टिव पावर के फ्लो को मैनेज करके, इन सबको मैनेज करके वोल्टेज को स्टेबल रखना। दोस्तों, यही मेथड डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन के पार्ट होते हैं। दोस्तों, इसलिए ही इन्हें इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल कहा जाता है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यूज में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को बढ़ाती है या फिर घटाती है, और लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। दोस्तों, इसका आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अगली वीडियो में इसका आंसर देने वाला हूं। और तो और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। दोस्तों, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जैसे शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर, शंट सीरीज कैपेसिटर और तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, और ये रिएक्टिव पावर को एग्जैक्टली कैसे कंट्रोल करते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सीरियसली स्टूडेंट्स हो तो चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गेट, पीएसयू और एई सारे एग्जाम्स में। दोस्तों, और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज राइज? और अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करो, कमेंट में ड्रॉप लिखो, और अगर राइज ज्यादा डेंजरस हो तो कमेंट में राइज लिखो। और साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल के शंट रिएक्टर या फिर कंपनसेशन क्या होते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो।